हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 11 ऑफ सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। तो किसने किया है? इंदौर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में आपको याद रखना है। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो आईडेक्स है बेसिकली, याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है और ये आपका चला था 2018 में। ठीक है, जिसमें हमें पूरे के पूरे डिफेंस जो है उसके कंपोनेंट, उसको क्या करना था उसको इनोवेटिव बनाना था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आईडेक्स 2018 में चला था। किसके साथ में था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में चला होता है। Next, Kachhdiew Island, located in the Pak Strait, was ceded by the India to Sri Lanka under which agreement? किस एग्रीमेंट के अंडर दिया गया था? तो याद रखना 1974 इंदिरा, ठीक है, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के अंडर में दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा श्रीमाओ एग्रीमेंट कहा गया उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज ही हमने फर्स्ट जो हमारा एडिटोरियल था उसको डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट है, which famous church is located in the Kachhdiew Island, attracting pilgrim from both India and Sri Lanka every year? तो कौन सा है? तो याद रखना एंटोनी चर्च। ठीक है, एंटोनी चर्च वहां पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। द डिस्प्यूट ओवर Kachhdiew Island is mainly related to, किस बात का डिस्प्यूट था? वो हमारे मछुआरों को पकड़ कर ले जाते हैं। फिशिंग राइट्स ऑफ तमिलनाडु फिशरमैन। ठीक है, उनको नजरअंदाज किया जाता है एग्रीमेंट होने के बाद भी, और हम लोग दुखी हैं, हम उसे वापस पाना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट अचीव्ड बाय हिमाचल प्रदेश दैट लेड टू इट्स डिक्लेरेशन एज अ फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास प्रोग्राम? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेशनल बेंचमार्क फॉर फुल लिटरेसी? तो याद रखना नेशनल बेंचमार्क कितना है? 95% का, लेकिन इसने कितना अचीव किया है? तो इसने किया है 99.30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसने 99.30% लिटरेसी अचीव कर ली है, जो कि नेशनल बेंचमार्क 95%, और ये गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा वाली लीग में एड ऑन हो चुका है। व्हाट इज आदि संस्कृति? ये भी हमने डिस्कस किया था। एज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल? तो ये आदिवासियों के लिए, बेसिकली ट्राइबल ग्रुप के लिए आया था। ठीक है, और पूछा गया है कि व्हाट इज आदि संस्कृति है क्या? तो सिंपल याद रखना, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग ट्राइबल आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Hindustan Aeronautics Limited (HAL) is primarily associated with which sector in India? कौन से सेक्टर से लिंक करती है? तो याद रखना एविएशन एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग से ये लिंक करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The small satellite launch vehicle SSLV developed by ISRO is designed to, क्या काम करती है? तो लगभग 500 किलोग्राम तक के जो लॉन्च व्हीकल है उनको लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले SLV आई, फिर ASLV, देन PSLV, देन GSLV और लास्ट में SSLV आती है। द इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट मेनली रिवॉल्व्स अराउंड विच रीजन? तो कौन कौन सा है? तो याद रखना काला पानी, लिपुलेख और लिपिया धुरा, इनके बीच में चलता रहता है। ठीक है, काली रिवर हम दोनों के बीच में क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच रिवर सर्व एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग द वेस्टर्न बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एज मेंशन्ड इन सुगोली ट्रीटी? देखो आपके जो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसे? आपका जो नेपाल है, ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर कहा जाता है इसे, और ये एंग्लो नेपाल वॉर चला था 1814 से 1816, और नेपाली जीत गए थे इसमें। फिर एक ट्रीटी हुई थी, उसे कहा था सुगोली की ट्रीटी ऑफ सुगोली। ठीक है, उसके बाद में कौन सी रिवर को बॉर्डर बनाया गया था? तो याद रखना काली रिवर, जिसे महाकाली रिवर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। विच मेजर रिवर ऑफ नेपाल इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? देखो सोरो बिहार किसे कहते हैं? कोसी।
ठीक है, कहाँ से आती है? नेपाल से आती है, बट हर बार ये अपना रास्ता बदल लेती है, तो इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि डैम कहाँ बनाया जाए, डैम कहाँ नहीं बनाया जाए। तो हर बार इससे बिहार में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द शोरो ऑफ बिहार, एज महानदी इज नोन एज द शोरो ऑफ आपका उड़ीसा। ठीक है, उसी पर बाकड़ा सॉरी आपका लॉन्गेस्ट डैम भी बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड डैम। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल्स ट्रांजिशन फ्रॉम मोनार्की टू द डेमोक्रेसी, पहले मोनार्की था, बाद में डेमोक्रेसी बना। कब? 2008 में, हमने पढ़ा भी था एडिटोरियल में। व्हेन वाज द मोनार्की ऑफिशियली अबोलिश्ड? 2008 में होती है। एंड व्हाट की इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेड इट दैट वीकेंड द रॉयल इंस्टीट्यूशन? तो ऑप्शन नंबर बी 2008, following the 2001 royal massacre and the 2006 comprehensive peace accord ending the Maoist civil war। और ये क्या बन जाता है? डेमोक्रेसी बन जाता है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ। वो आपके सामने है। नेक्स्ट है, who was the last king of Nepal before the monarchy was abolished? तो लास्ट राजा कौन था? तो याद रखना, किंग ज्ञानेंद्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कैसे इलेक्ट होता है? बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही उससे क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस चलता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो 50% से ज्यादा वोट पा गया वो डेफिनेटली क्या बना दिया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो नॉर्मली टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। ठीक है, सिंपल याद रखना। ठीक है, बीच में रिजाइन करते हो बाद की बात है, जैसे आपके जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया। इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी होती तो विद इन 6 मंथ कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं वाइस प्रेसिडेंट की है तो उसमें क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल होता है। तो इन केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का 6 मंथ में होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट है तो एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, द राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड विद विच फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन से उसके अंडर में आता है? तो सिंपल याद रखना, आपका आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर में ये आता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडिया नेपाल बॉर्डर? कितनी अप्रोक्सीमेट लेंथ है? तो सिंपल याद रखना 1751 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द नेपाल? तो कौन नहीं करता? कितने करते हैं? तो याद रखना सिंपल, कितने कंट्री करते हैं? 5 स्टेट उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन सा नहीं करता है? तो हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बिहार भी करता है, उत्तर प्रदेश भी, और सिक्किम भी करता ही है। ठीक है, बट हिमाचल प्रदेश उससे बाउंड्री शेयर नहीं करता है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हो, पूछ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।